सर आपसे एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि भरपेट खाना खाएँ, जो पसंद है वो खाएँ, मैंगो भी खाएँ, सब कुछ खाएँ। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जिसे हम स्वीट टूथ कहते हैं, कि हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं खाना खाने के बाद। तो वो जो मीठे की क्रेविंग है वो सही है और वो मीठा खा लेना चाहिए खाने में या नहीं? मैं इसको ऐसे आपको कभी अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस है? कभी करवाया है मैंने तो या नहीं किसी किसी रिश्तेदार ने जी सर, करवाया? मेरी वाइफ़ ने करा। ओके। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड में केवल एक पिक्चर सी होती है जी, और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। जी। ये जिसको ऐसे कहें कि मान लीजिए आपकी एक एंजियोग्राफी होती है। हाँ जी, हाँ जी। एंजियोग्राफी का भी एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें कुछ लाइनें सी या कुछ फोटो सी कहीं एक्स-रे में जैसे फिर कोई एक्सपर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जी, डू यू एग्री विद दिस? सही। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमने ये देखा है, जब अगर कोई उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक एक्सपर्ट ने कहा कि आपको ये एक्शन लेने चाहिए और वो एक्शन थोड़े खूंखार से है, तो आपको लगता है यार एक दूसरा ओपिनियन ले लेना चाहिए। जी, जी। जब आप दूसरे एक्सपर्ट के पास जाते हो, उसी अल्ट्रासाउंड को, उसी पिक्चर को, उसी एक्स-रे को, उसी एंजियोग्राफी को देख के वो कंप्लीटली अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं और ये करते भी हैं। सही आप बात। मानेंगे इस चीज़ को? मानते हैं। ओके। नाउ ठीक उसी तरीके से जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है, तो आपको एक फीलिंग आती है। जी, वो अल्ट्रासाउंड एक होता है। उस फीलिंग को हर व्यक्ति अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। जी। एक्चुअली वो फीलिंग क्या होती है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो गई होती है। कमी क्यों हो गई होती है? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या को ठीक से ढाला नहीं है, नाश्ता ठीक से किया नहीं है, फ्रूट ठीक से खाए नहीं है, खाना ठीक से खाया नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है। जब वो एनर्जी की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, नरिशमेंट की कमी होती है, तो आपको एक फीलिंग होती है। उस फीलिंग को हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने अभी तक की सोच के हिसाब से इंटरप्रेट करता है और वो इंटरप्रिटेशन जो चॉकलेट खाने वाला है, वो चॉकलेट के हिसाब से करता है, जो मिठाई खाने वाला है, उसको मिठाई के हिसाब से करता है और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मिठाई खाने में हर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए। हुँ, आप अगर मिठाई ऐज़ मिठाई खा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मिठाई इसलिए खा रहे हो क्योंकि आप भूखे बैठे हुए हो सही और आपको लग रही है भूख और दिमाग आपको संकेत क्या दे रहा है कि बॉस एनर्जी खत्म हो गई है। अब मैं आपको कल बताऊँ मैं जिस होटल में यहाँ पे रुका हुआ हूँ उसको उसके जब मिठाई काउंटर को मैंने देखा तो बड़ी डिलीशियस मिठाई बड़ी टेम्प्टिंग लग रही। मैंने खाना थोड़ा-सा कम खाया कि जिससे मिठाई ज़्यादा खा सकूँ। लेकिन ये तो हो गई वन्स इन अ व्हाइल वाली बात। जैसे आप शादी में गए कि जहाँ पे ये मिल रहा है या कभी आप मिठाई के आप किसी होटल के बुफे में गए, दाल-चावल तो सब जगह सेम ही होता है ना, मिठाइयाँ ही थोड़ी अलग होती हैं। जी, लेकिन नॉर्मल रोज़मर्रा में आप क्या कर रहे हो? रोज़मर्रा में आप क्या खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं खा रहे? अगर आपने पेट भर के विराट जी खाना खा लिया, तो आपकी मिठाई की जो क्रेविंग है क्रेविंग अगर आप बोल रहे हो, क्रेविंग का मतलब क्रेविंग को मैं थोड़ा पहले शब्द को लेके चलता हूँ। ये जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने क्रेविंग आपके जीवन में नॉर्मली डाल दी है। जी। क्रेविंग होती क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की आदत है और 2-4 घंटे तक सिगरेट ना मिले, तो जो फीलिंग आती है उसको तलब कहते हैं। तलब जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है 2-4 घंटे तक अगर ड्रग्स ना मिले, तो जो फीलिंग आती है उसको क्रेविंग्स बोलते हैं, तलब बोलते तलब हैं। बोल इन लोगों ने मुझे खाने की क्रेविंग होती है। अरे बाबा खाने की क्रेविंग नहीं होती, वो भूख लगती है क्योंकि तुमने खाया नहीं है या तुम्हें खाने दिया नहीं गया है, तो वो क्रेविंग नहीं है, वो हंगर है। हाँ, ठीक उसी तरीके से आपने कहा मीठे की क्रेविंग होती है। इसका मतलब मीठे का क्या नशा हो गया है? अगर किसी भी चीज़ का जब नशा हो जाता है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है जानते समझते हुए। अगर आपने खाना अपना ठीक से खा लिया और पूरा 100% खा लिया, तो फिर अगर थोड़ा बहुत खा लिया तो उसपे कोई हर्जा नहीं है एज़ सच। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका रूटीन ठीक हो गया, अगर जो मैंने अभी बताया कि आपने नाश्ता भी किया, लंच भी पेट भर के किया, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि मुझे मिठाई लोगों के जो अनलोड के पेड प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा इंटरेक्शन लगातार होता है। बाकी जो फ्री में आ रहे हैं, जीवन को कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनका वो इंटरैक्ट हमसे नहीं नहीं ये तो 90 डेज़ तक 90 डेज़ नहीं एक्चुअली 120 डेज़ तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से। इनसे हमें पता चलता है वो कहते हैं क्रेविंग क्या होती मैं तो इतनी मिठाई खाती थी, मेरी मिठाई खाना छूट ही गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ो, लेकिन खुद ही छूट जाएगी। खुद ही छूट आपको फ़ील ही नहीं होगा। अभी आपने क्या कहा कि मुझे क्रेविंग होती है, यही कहा आपने? तो वो क्रेविंग जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। आप फिर कॉन्शियसली मिठाई अभी आप क्या खा रहे हो? अनकॉन्शियसली खा रहे हो। क्यों? क्योंकि खाना खाया नहीं है, आपने रूटीन ठीक से फ़ॉलो किया नहीं है, एनर्जी की कमी है। उस एनर्जी की कमी के सिग्नल को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो, ये तो लड्डू की भूख है बॉस।
सही है ना? दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इसलिए जीवन को जब आप नॉर्मल करते हैं ना, तो जितनी भी एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, वो आपके जीवन से गायब हो जाती हैं। अगर मिठाई आपके जीवन में नॉर्मली रह जाती है, तो उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन आपको फ़ील ही नहीं होगा। जब आप अपना जो खाना खाना है वो पूरा खाएँगे तो इसकी ऑटोमैटिकली जो क्रेविंग क्रेविंग ठीक आपकी खत्म हो जाएगी। क्रेविंग बचेगी ही नहीं। बचेगी। जी। ठीक है सर।